हालेलुया। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? क्या उठ गए हैं? क्या साल के अंत के इस समय को आप प्रभु के साथ में गुजार रहे हैं? क्या अपने हृदयों को मसीह यीशु के लहू से शुद्ध और पवित्र करने का प्रयास कर रहे हैं? हम सबों में नए साल में प्रवेश करने की आतुरता तो है, लेकिन क्या यही कमजोरियां, यही विफलताएं नए साल में भी क्या हमारा पीछा करेंगी? ब्लेसेड न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर वगैरह कहते हैं, लेकिन वास्तव में यदि हम मसीह यीशु के साथ में चलें तभी जाकर वो साल हमारे लिए आशीष का कारण होने पाएगा, है ना? क्या अभी भी बिस्तर पर ही हैं? लेकिन अगर आप विदेश से जुड़ रहे हैं तो शायद यह आपके लिए दोपहर हो या फिर शाम हो। चाहे जो भी समय हो, आप हमसे जुड़ रहे हैं, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। लाइव चैट पर आएं और हमें बताएं कि आप कौन से देश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप में से कई कार्यक्रमों को देखते हैं लेकिन शेयर नहीं करते। आपसे अनुरोध है, इसे शेयर भी करें ताकि वे भी आशीष पाएं। बीते कुछ दिनों से क्रिसमस के उपलक्ष्य पर हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म और उनके जन्म से जुड़ी घटनाओं के विषय चर्चा करते आ रहे हैं, या फिर यूं कहें कि उनके आत्मिक रहस्यों के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, उनसे सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए आज भी हम इसी संदर्भ में बात करेंगे। छोटी प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु आज भी अपने वचनों के द्वारा हमसे बात करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अधिकतर लोग त्योहार की बात को लेकर खुश होते हैं, क्रिसमस की बात को लेकर उत्साहित होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें यह पसंद नहीं आता। बाइबल में क्रिसमस के विषय कहां लिखा गया है? कुछ लोग इस प्रकार के भी तर्क देते हैं। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि वे जो लोग हैं किसी न किसी तरह से हर चीज का विरोध ही करते हैं। देखिए, बाइबल में जो बातें कही गई हैं वे आत्मिक बातें हैं। सारी बातें आत्मिक ही हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जो बाइबल में नहीं, लेकिन जो बाइबल का निचोड़ है उसके आधार पर हम अनुकरण करते हैं। उदाहरण के तौर पर सिनेमा नहीं देखना बाइबल में कहीं नहीं कहा गया, लेकिन हम मूवीज वगैरह नहीं जाते, कारण बाइबल हमें बताता है चंचल गीत संगीत के तुम भागी मत होना। ऐसे वचन के सार को हमें समझने की आवश्यकता है। ऐसे ही मसीह यीशु का जन्म किस दिन हुआ यह बाइबल में नहीं है, लेकिन उनका जन्म हुआ है, बाइबल स्पष्टता से बताता है ना? और उनका जन्म कई मायनों में खास है। प्रभु यीशु का जन्म एक सामान्य जन्म नहीं था। उनका जन्म काफी खास और विशेष तौर पर हुआ था। सर्वप्रथम वे कुंवारी मरियम से जन्मे। वे उद्धारकर्ता होकर इस संसार में आए और उनके जन्म का जो तरीका है वो खास है। फिर दूसरा, उन्होंने अपने जन्म के लिए एक गरीब परिवार को चुना था, जो हमें यह बताता है कि उन्होंने अपने आप को दीन किया। उसी समय यदि हम मरियम और यूसुफ की बात करें तो एक तरफ तो वे काफी तनाव में थे, एक भयंकर स्ट्रेस, डर, भय। वहीं दूसरी ओर संसार के उद्धारकर्ता ने हमें अपना मां बाप होने के लिए चुना है, हमारे घर को चुना है, इस बात की खुशी भी है। वैसे ही चरवाहे जब यीशु के जन्म के विषय सुनते हैं तो वे भी आनंदित होकर जाते हैं। जब ज्ञानी बालक यीशु से मिलते हैं वे भी आनंदित होकर गए, वचन बताता है। लेकिन यहां हम एक और मनुष्य को पाते हैं जिसका नाम है हेरोदेस। जब हेरोदेस यहूदियों के राजा के जन्म के विषय सुनता है तो उसे कोई आनंद नहीं होता, ना ही वो उनकी खोज में जाता है। बाइबल हमें बताता है वो घबरा जाता है। मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसकी 3 आयत। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। यहां हेरोदेस घबरा रहा है जब यीशु मसीह के नाम को महिमित किया जाता है, जब उनके वचन का प्रचार किया जाता है।
जब उनका नाम ऊंचा होता है, जब उनके नाम की सामर्थ्य नजर आती है, जब उनके नाम में चंगाई होती है, तो आज भी इंसान घबरा क्यों जाते हैं? सुसमाचार से और सुसमाचार प्रचारकों से आज लोग द्वेष क्यों करते हैं? क्यों लोग उन्हें मारते काटते हैं? यीशु ही उद्धार करता है जब हम कहते हैं मुंह बंद करो, कहने वालों की संख्या ज्यादा है। लेकिन क्यों? क्या यीशु मसीह ने किसी के साथ बुराई की, किसी को डांटा, किसी को श्राप दिया, किसी को मारा? क्या उन्होंने लोगों के पैर काटे या जिनके पैर नहीं थे उन्हें पैर दिए? क्या उन्होंने अंधों की आंखें खोली या फिर लोगों की आंखें निकाली? भलाई करने वाले प्रभु लोगों की भलाई करते करते गांव गांव वे फिरे। आज यीशु मसीह के नाम से या यीशु मसीह के विश्वासियों से, जी हां, शैतान और उसके जो लोग हैं वे सभी घबराते हैं। हेरोदेस एक अत्याचारी था, हेरोदेस मूर्ख था, हेरोदेस एक व्यभिचारी था। अगर कोई उसे बताए कि वो पापी है तो वो उनकी बात नहीं मानता था। ऐसे एक स्थिति में रहने वाला यहूदियों का राजा जन्मा है, सुनता है तो मैं ही राजा हूं, एक और राजा नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? मैं ही कितना भयंकर शब्द है, जानते हैं ना? क्या हमेशा आप ही रहेंगे? क्या सब कुछ आप ही के लिए है? आज इंसानों की सोच भी कुछ ऐसी है ना, मुझे चाहिए। छोटे बच्चों को देखिए, यदि 2 खिलौने हों, दोनों खिलौने मुझे ही चाहिए कहेंगे। मुझे चाहिए, मेरा है, मेरा है। जब आप अपने अंदर के स्वार्थ को छोड़ेंगे तभी आप मसीह में आनंदित होने पाएंगे। जब तक मैं के अहम को आप खत्म नहीं करेंगे, यीशु का नाम आपके मुंह से नहीं निकलने पाएगा। प्रेरित पौलुस कहता है, मैं नहीं पर मसीह मुझ में जीवित है, नॉट आई बट क्राइस्ट। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना कहता है, मैं घटूं और वे बढ़ें, मुझे कम होना है और उन्हें बढ़ना है। मुझे ऊंचा होना है, मेरा ही नाम होना है, कहने वालों को यीशु से, यीशु मसीह के नाम से घबराहट होती है। हेरोदेस घबरा जाता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप घबरा रहे हैं? कई लोगों के घर में त्योहार के नाम पर झगड़ा वगैरह होते हैं। उन्हें लगता है चेयर खरीद के चर्च में गिफ्ट करना है, घर को डेकोरेट करना है, रिश्तेदारों के घर जाना है या केक खरीदना है। इन्हीं बातों पर उनका ध्यान लगा रहता है। सांसारिकता के हिसाब से त्योहार का मतलब खाना पीना और मौज करना है, लेकिन यीशु मसीह को जानने वालों के लिए क्रिसमस का मतलब प्रभु में आनंदित होना होता है, उपवास रहकर प्रार्थना करना होता है, हृदय की गहराई से प्रभु की स्तुति आराधना करना होता है, अपने आप को दोबारा से परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना होता है। जरा सोच के देखिए, क्या आपके दिल के महाराज आप ही हैं या फिर यीशु को आपने अपना महाराज बनाया है? मेरी इच्छा यदि आप कहते हैं, मतलब यीशु मसीह की बातें आपको पसंद नहीं आएंगी। कई लोग कहते हैं, हमारे परिवार वाले यीशु पर विश्वास नहीं करते, यीशु नहीं चाहिए कहते हैं। मेरे बेटे को जब मसीह के विषय या मसीह के कहे अनुसार चलने को कहते हैं वो नहीं सुनता, बिल्कुल कहना नहीं मानता, बल्कि मजाक में उड़ाता है। ऐसा कैसे? जब पूछते हैं तब बताते हैं, हमारा बेटा शराबी है, पाप में जीवन बिताता है, मेरा पति शराबी है, जुआरी है, दुष्टों की संगति में है। अंधकार में रहने वाले उजाले की ओर नहीं आते। यीशु मसीह के विषय कहा गया है, प्रकाश संसार में आया तो है, लेकिन मनुष्यों की दुष्टता उन्हें प्रकाश में आने से रोकती है। हेरोदेस यहां अपने चाल चलन को बदलने का प्रयास नहीं करता, अपने जीवन को बदलने का प्रयास नहीं करता। वो खुद वास्तविक राजा नहीं है समझकर मसीह यीशु को राजाओं का राजा मानना उसे स्वीकार नहीं था, इसलिए वो घबरा जाता है। ये जो दिसंबर का महीना है, क्या यह आपके लिए घबराहट से भरा हुआ एक महीना है? यह मेरा है, यह मुझे चाहिए, किसी और को नहीं दूंगा,
क्या छोटी मोटी बातों को लेकर आपके परिवार में झगड़ा होता है? क्रिसमस है, छुट्टियां हैं कहते हुए रिश्तेदारों के यहां जाते हैं, वहां जाकर इधर उधर की बातें करते हैं, चुगलियां करते हैं, फिर झगड़ा कर शांति खोने की स्थिति में क्या आप हैं? जी हां, इस फिंगल तूफान की वजह से कई सारे लोग बाधित हुए हैं, कई सारे परिवार परेशानियों में हैं, या फिर किसी और प्रकार के नुकसान से अभी तक आप उभर नहीं पाए हैं, तो आपके लिए शुभ संदेश है। प्रभु आपसे कह रहे हैं, आपने जो खोया है उसका दुगना तुम पाओगे। विश्वास करें कि आपके लिए एक उद्धारकर्ता जन्मे हैं और हमें प्रभु में आनंदित रहना सीखना चाहिए, ना कि सांसारिक बातों में आनंदित होना। कई लोग कोयर इकट्ठा करते हैं कि मिलकर हम गाना गाएंगे, लेकिन उनके बीच में झगड़ा होते हुए मैंने देखा है। या फिर मैं अच्छा म्यूजिशियन हूं, मैंने अच्छा बजाया है, इस भावना से बजाने वाले कई लोग हैं। मेरे इंस्ट्रूमेंट की ही आवाज सबसे ज्यादा आनी चाहिए। यदि इस प्रकार की भावना के साथ आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं तो इस गलतफहमी में बिल्कुल ना रहें कि वो प्रभु की महिमा के लिए है, लेकिन वो आपके अहम भाव को दिखाता है। दिल की गहराई से प्रभु की स्तुति करने वाले गीतों को हम गाएं और उन गीतों के द्वारा प्रभु यीशु ही उद्धार करता है संसार को बताएं। उसी दौरान अनावश्यक घबराहट को जीवन में स्थान दिए बिना, अनावश्यक विषयों को जीवन में प्रमुखता दिए बिना प्रभु के वचन पर हम आनंदित हों, प्रभु के सानिध्य में उनकी स्तुति करें। यहां हेरोदेस घबराता है। जो महायाजक और शास्त्री उसके पास थे उनसे पता करवाता है कि बालक का जन्म कहां हुआ है, और वे राजा को बताते हैं। जब राजा को पता चल जाता है कि बालक यीशु का जन्म यहां हुआ है, अगर उस समय राजा यह निर्णय लेता तो वह जाकर उन्हें उठवा सकता था, या फिर कुछ इंक्वायरी तो करवा ही सकता था, लेकिन धूर्तता दिखाते हुए कहता है उन ज्ञानियों से। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था। वह जानकारी चाहता था कि यह सब कब हुआ, और जब वह जान पाता है कि करीब 2 साल गुजर चुके हैं, तब हम जानते ही हैं कि उसने क्या किया। 2 साल या उसके नीचे जितने भी बच्चे थे उन सबों को मरवा डालता है। उसे लगता है बालक यीशु भी इसी प्रोसेस में मर जाएंगे। घबराहट ने नीचता की हद तक उसे गिरा दिया। कितनी चालाकी से बात कर रहा है, देखिए, तुम जाओ और जब वह बालक मिल जाए तो मुझे भी उसका समाचार देना कि मैं भी उसकी पूजा करूं। कहता है मैं भी आकर उसकी पूजा करूंगा। देखिए, इन दिनों में जब कैरल सर्विस वगैरह होते हैं, विश्वासी वास्तव में खुशी मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, लेकिन उसी बीच नामधारी विश्वासी भी हैं, राजनेता भी, इन्फ्लुएंशियल पीपल, गैदरिंग्स ज्यादा होती है, इसलिए हम भी वहां आएंगे। किसे देखने के लिए आ रहे हो? क्या यीशु की आराधना करने आ रहे हो, या फिर मनुष्यों के बीच में अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए आ रहे हो? इसीलिए कुछ विश्वासी तो यहां तक कहते हैं कि क्रिसमस के उत्सव को ही नहीं मनाना चाहिए। मुझे भी कभी कभी लगता है यह सही है, लेकिन वचन की इन गहराइयों को समझकर, वचन की इन सच्चाइयों को समझकर, इस प्रकार की हेरोदेस की आत्मा को अपने ऊपर ना आने दें, घबराहट को ना आने दें। हमारा चाल चलन इस घबराहट की आत्मा के द्वारा निर्धारित ना किया जाए, पर अपने प्रभु की महिमा हम करें। क्रिसमस में यीशु प्रमुख हैं और हमें उनकी आराधना करनी चाहिए, उनमें हमें आनंदित होना चाहिए। अपने हृदय को शांत रखें। प्रभु हमें शांति देने के लिए ही आए। इस संसार की अशांतता में वे हमें शांति देने के लिए आए। हमारे घबराहट के कारण हम ही हैं यह समझकर, अपनी स्थिति को समझकर प्रभु के दिए हुए समाधान से भरकर हम जिएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु हर जगह घबराहट ही नजर आती है, अशांतता नजर आती है, लड़ाई झगड़े ही नजर आते हैं। प्रभु का नाम लेकर भी कई लोग झगड़ रहे हैं, एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं। प्रभु इस क्रिसमस के दौरान जहां कहीं ऐसी दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं,
इस हेरोदेस की आत्मा को बांधकर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमारे लिए संसार में आए प्रभु यीशु में मिलकर आनंदित होने में हमारी मदद करें। एक नए समर्पण के साथ जीने का अनुग्रह दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके साथ मिलकर आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। आप भी विश्वास के साथ में प्रार्थना करें, विश्वास में बने रहें। प्रभु अवश्य आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। हमारे दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।